सुबह की पहली किरण के साथ ही गांव के छोटे से किसान रामलाल की आंख खुल गई। उसने अपने मिट्टी के घर का दरवाजा खोला। सामने दूर दूर तक फैले हरे भरे सब्जियों के खेत थे। ठंडी हवा चल रही थी और पक्षियों की मीठी आवाज पूरे गांव में गूंज रही थी। रामलाल ने दोनों हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हे भगवान, बस मेरी मेहनत पर अपनी कृपा बनाए रखना। हर दिन की तरह वह अपने खेतों की ओर निकल पड़ा। उसके खेत में टमाटर, बैंगन, मिर्च, फूल गोभी और हरी सब्जियों की कतारें लहरा रही थीं। खेत के बीच बना पुराना कुआं और उस पर लगा पानी का इंजन उसकी सबसे बड़ी ताकत था। रामलाल ने इंजन चालू किया। कुछ ही पल में पानी की तेज धार नाली में बहने लगी और धीरे धीरे हर क्यारी तक पहुंचने लगी। वह झुककर मिट्टी को छूता और ध्यान से देखता कि हर पौधे तक बराबर पानी पहुंच रहा है या नहीं। उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। उसे लगता था कि ये पौधे उसकी फसल नहीं, उसके अपने बच्चे हैं। दोपहर हो गई। धूप तेज थी। रामलाल खेत के किनारे लगे पुराने नीम के पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने अपनी पोटली खोली जिसमें उसकी पत्नी द्वारा बनाई गई रोटियां, हरी मिर्च, प्याज और थोड़ा सा अचार था। खाना खाते खाते उसकी नजर बार बार अपने खेतों पर जा रही थी। उसकी आंखों में कई सपने थे। वह सोच रहा था, अगर इस बार फसल अच्छी हुई तो बेटी की पढ़ाई का खर्च भी निकल जाएगा और घर की टूटी छत भी ठीक करवा दूंगा। खाना खत्म करके वह फिर खेतों में लग गया। दिन बीतते गए। रामलाल हर सुबह सबसे पहले इंजन चलाता, पानी की धार को खेतों में बहते हुए देखता और पूरे धैर्य से हर पौधे की देखभाल करता। कभी किसी पौधे की पत्तियां साफ करता, कभी सूखी घास निकालता तो कभी नई क्यारियां बनाता। गांव वाले कहते, रामलाल अपने खेतों से नहीं, अपने परिवार से बात करता है। समय बीतता गया। धीरे धीरे सब्जियां तैयार होने लगी। टमाटर लाल हो गए, बैंगन चमकने लगे, मिर्चियां हवा में झूमने लगी। पूरा खेत किसी बगीचे जैसा दिखाई देने लगा। एक सुबह रामलाल हाथ में हंसिया लेकर खेत पहुंचा। आज उसकी महीनों की मेहनत का दिन था। उसने सबसे पहले भगवान का नाम लिया और पहली फसल काटी। हर कटती हुई फसल के साथ उसके चेहरे की मुस्कान और गहरी होती जा रही थी। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसे याद आ रहा था कि कैसे उसने गर्मी, बारिश और मुश्किलों के बीच भी कभी हार नहीं मानी। शाम तक पूरा खेत ताजी सब्जियों से भर गया। अगले दिन वह बैलगाड़ी में अपनी सब्जियां भरकर मंडी गया। उसकी सब्जियां इतनी ताजी थीं कि कुछ ही घंटों में सारी बिक गईं। जब वह घर लौटा तो उसके हाथ में मेहनत की कमाई थी। घर पहुंचते ही उसके बच्चे दौड़कर उससे लिपट गए। उसकी पत्नी मुस्कुराते हुए बोली, देखा, मेहनत कभी खाली नहीं जाती। रामलाल ने घर के आंगन में खड़े होकर अपने खेतों की ओर देखा। सूरज ढल रहा था। कुएं से अब भी थोड़ा सा पानी बह रहा था। हवा में मिट्टी की खुशबू थी। वह धीरे से बोला, किसान की असली दौलत पैसे नहीं, उसके हरे भरे खेत और उसके परिवार की मुस्कान होती है। उस दिन रामलाल के चेहरे पर जो सुकून था वह किसी अमीर आदमी के पास भी नहीं था, क्योंकि उसने अपनी मेहनत से सिर्फ वो फसल नहीं उगाई थी, उसने अपने परिवार के सपनों को सींचा था। सीख, मेहनत का पसीना कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो किसान धैर्य, ईमानदारी और प्रेम से मिट्टी की सेवा करता है, वही एक दिन खुशियों की सबसे बड़ी फसल काटता है।